नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ऐसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है जो वो कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई पूछ लेगा। ये सारे सवाल दबे छिपे लोगों की जुबान पर हैं। जब से वो बने हैं मुख्यमंत्री तब से हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले से हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक इतिहास ही एक जाति विशेष की राजनीति का इतिहास रहा है। ये आरोप उन पर चस्पा हो चुका है जम करके, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक। लेकिन अभी क्या हो गया है, नया क्या हुआ है, अब तो ये अखबारों में छपने लगा है कि ठाकुर का घर तो नहीं चलेगा बुलडोजर। ये अखबार में छप रहा है। घटना हाल की है, मेरठ के सरधना की है। मेरठ के सरधना में एक दलित मां और बेटी के साथ में वीभत्स अत्याचार हुआ है। मां की हत्या कर दी गई है, बेटी का अपहरण कर लिया गया है। आरोपी ठाकुर समाज का है, राजपूत समाज का है, वो फरार है, अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। और बुलडोजर समय के किस वेटिंग रूम में बैठा हुआ है ये किसी को नहीं पता है। बुलडोजर खामोश क्यों है, ये मैं तो सवाल उठा रहा हूं यहां पर, लेकिन इसके पहले ये सवाल उठ चुका है। देखिए यहां पर ये लोग पूछ रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, नेता बोले आरोपी ठाकुर इसलिए कार्रवाई नहीं। मेरठ में महिला की हत्या के बाद राजनीति गरमाई, बुलडोजर चलाने की मांग। क्लियर नेता बोले आरोपी ठाकुर इसलिए कार्रवाई नहीं। योगी आदित्यनाथ को बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, क्योंकि 8.5 साल से इसी बात का इंतजार था कि योगी जी अब बस कीजिए, थोड़ा सा आप चीजें रोक दीजिए। भाई हो गया ना, कर ली स्वजाति राजनीति जितनी करनी थी आपने। करणी सेना पर आपने कुछ नहीं किया, इतना उपद्रव करणी सेना का हुआ, आपने अभी करणी सेना पर आंख उठा करके नहीं देखा। जो स्वजाति बाहुबली हैं, जम करके खनन से लेकर के और पीडब्ल्यूडी और तमाम जगहों पर अवैध कब्जा, कोडीन कफ सिरप तक में नाम आते रहे, हल्ला मचता रहा। आपकी पुलिस ने वो उस कार्रवाई का 10% भी नहीं किया जो आप दूसरे समाज के लोगों पर ये पुलिस एक्शन लेती है। ये बाकायदा लोग ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं। मैं जितनी बातें कह रहा हूं वो सब बातें चर्चा में घुली हुई हैं। यूपी की आबो हवा में लोग सवाल कर रहे हैं कि जो विजय मिश्रा के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया भदोही में, जो एक्शन अनुराग दुबे के खिलाफ ले लिया, जो एक्शन अनुपम दुबे के खिलाफ ले लिया, जो एक्शन गणेश दत्त मिश्रा के खिलाफ ले लिया, जो एक्शन मुख्तार अंसारी के मामले में ले लिया, जो एक्शन अतीक अहमद के मामले में ले लिया, वो एक्शन स्वजाति बाहुबलियों के मामले में कहां सो रहा है? क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? सबको दिख रहा है। लेकिन अब तो घाघरा का पानी बांधों को तोड़ गया है, किनारों को तोड़ गया है। घाघरा का पानी खेतों में घुस करके अब सड़कों पर बहते हुए घरों तक पहुंच गया है। अब लोग खुल के पूछने लगे, क्योंकि ये जो घटना है ये दलित परिवार की है। अरे यहां तो नहीं सोचना था आपको। एक जो परिवार है उस परिवार पे जो बीत रही है और जो मैसेज जा रहा है, ये सुसाइड है पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। कोई भी समझदार नेता ये काम नहीं कर सकता। यूपी में ऐसा नहीं है कि ठाकुर सीएम नहीं हुए हैं। वीर बहादुर सिंह हुए हैं यूपी में ठाकुर सीएम, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए हैं, त्रिभुवन नारायण सिंह हुए हैं, राजनाथ सिंह हुए हैं। किसी के शासनकाल में ये नौबत कतई नहीं थी। हर सीएम पर अपनी जात के प्रति नर्म रहने का आरोप लगता है। ब्राह्मण सीएम पर भी खूब लगा है, एनडी तिवारी पर लगा है, कमलापत त्रिपाठी पर तो जम करके लगा है, और श्रीपत मिश्रा पर लगा है, तमाम पर लगा है। ऐसे ही जो ठाकुर सीएम है उन पर भी लगा है। लेकिन लेवल ये था ना कि वो दाल में नमक के बराबर मामला था। आप पूरी दाल में ही नमक भर देंगे या नमक की दाल बना लेंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी हो जाएगा। और अब आ जाइए खबर पे। अब ये अखबार में छप रहा है। अखबार है ये दैनिक भास्कर। 7 घंटे पहले जिस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बाकायदा सब कुछ आंखों के सामने है। अब आगे देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद अगली खबर पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दलित महिला की हत्या, संगीत सोम ने दी ये चेतावनी। अतुल प्रधान बोले दूसरे समुदाय का मामला होता तो कुछ और होता। अब ये जो सब अतुल प्रधान विधायक हैं चुने हुए समाजवादी पार्टी के, मेरठ के सरधना से,
अब वो कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय का मामला होता तो कुछ और होता। मतलब आरोपी अगर ठाकुर नहीं होता, जो पहले पहले उसमें था, पहली हेडलाइन जो आपको दिखाई है, तो कुछ और होता, तो बुलडोजर गरज रहा होता, क्योंकि बुलडोजर तो जम के चलता है। योगी आदित्यनाथ ने की पूरी मार्केटिंग जो की गई है वो बुलडोजर बाबा के तौर पर की गई है। यहां तक कि कहीं जाते हैं तो बुलडोजर से ही स्वागत करवाया जाता है, कहीं जाते हैं दूसरे प्रदेशों में भाषण देने के लिए तो वहां पता नहीं ये कौन सा संयोग होता है या ये मार्केटिंग का प्रयोग होता है कि वहां बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन बुलडोजर यहां नहीं चलता है जब मामला ठाकुर का होता है। ये योगी आदित्यनाथ पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, मैं उन्हीं सवालों को दोहरा रहा हूं, कोई नया ऐड नहीं कर रहा हूं। अब ये देखिए, इसके बाद आगे मेरठ में क्या चल रहा है, उसी मेरठ की कहानी है जहां की हम आपको ये स्टोरी दिखा रहे हैं। वहां क्या क्या चल रहा है, मेरठ में दलित की बारात ठाकुरों ने रोका और मारपीट, ये सब स्थितियां हैं। मतलब उसी मेरठ में बार बार ये घटनाएं घट रही हैं और ये सरकार इनको रोकने में पूरी तरह से अक्षम है। कंटिन्यूएशन में देखिए, ये 14 अगस्त 2018, 17 में गद्दी संभाली, जातीय संघर्ष में झुलस रहा है मेरठ, दलितों के खिलाफ सड़क पर 25 गांवों के ठाकुर। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में आलम है। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर हो रहा है, मैंने आपको बताया करणी सेना का जो उपद्रव है कहां कहां नहीं हो रहा है। बनारस के चितौना में ठाकुर बनाम राजभर हो रहा है। यानी कि पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसका जो ताना बाना है वो ऐसा हो गया है कि कहीं भी चिंगारी फूट रही है, कहीं भी विस्फोट हो रहा है, और उसकी जो ज्वालाएं हैं वो सामाजिक ताने बाने को कहीं भी जला दे रही हैं। महाराज जी को या तो पता नहीं है, और ये तो हो नहीं सकता पता नहीं हो, सब तो दिख रहा है। लेकिन महाराज जी सब पता होने के बाद भी इन मामलों में एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? एक दो मामला नहीं है, सीरीज है, सीरीज। अब देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। बुलडोजर एक्शन, कितने बुलडोजर चलते हैं यूपी में, आपको याद है? ऐसा लगता है कि यूपी बुलडोजर प्रदेश हो गया हो। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार कहना पड़ा, अंतरात्मा हिल गई, बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। मतलब यहां ऐसे बुलडोजर चलते हैं कि कानूनी प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जाती है। घरों पर बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। वकील, प्रोफेसर समेत उन लोगों के घर लाने की अनुमति दी जिनके घर तोड़े गए थे। वकील का घर तोड़ दिया, प्रोफेसर का घर तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा हमारी अंतरात्मा हिल गई है, ना आप नोटिस देते हो, ना वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हो, उठा के बुलडोजर घर तोड़ देते हो। तो मेरठ में क्या हो गया सरकार? ठाकुर का घर है तो आप बुलडोजर नहीं चलाओगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आम ठाकुर भी इस पूरी व्यवस्था से बहुत ही नाखुश हैं। आप बात करके देखिए आम राजपूत घरों में, वो कभी नहीं चाहते कि उनके कंधे पर इस तरह के सवाल आएं। और वो भी ये जानते हैं कि इस सरकार में जो सिस्टम है, प्रभावशाली जो तबका है ठाकुर समाज का, सारा जो मलाईदार तबका है, ये सारी मलाई वहां तक सिमटी हुई है। नीचे चर्चा है इसकी, आम ठाकुर को ये भी नहीं मिल रहा है। ये सब उनके नाम पर ठीकरा फूट रहा है, वहां ये चर्चा है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जैसा कि मेरठ में हुई है, तो पता ये चलता है कि जो प्रशासन है ना, उसके जहन में ये घुस गया है, ऐसा लगता है जहन में घुस गया है कि भाई यहां पर बुलडोजर नहीं चलाना है, यहां एक्शन नहीं लेना है। किसी ने कहा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कहा होगा ऊपर से कि नहीं यहां एक्शन मत लेना, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट घुस गया है। क्यों घुस गया है? क्योंकि जब करणी सेना उपद्रव खुलेआम सामने करती, करणी सेना पुलिस को पीट दे रही है और कुछ नहीं, तुरंत जमानत ली और घर पहुंच गए। तो उनके जहन में बाय डिफॉल्ट घुस गया है कि यहां पर नहीं छूना है, ऐसा प्रतीत होता है। अब इसके बाद आगे देखिए कहानी क्या है, कैसे कैसे यूपी में बुलडोजर चलते हैं देख लीजिए। लखनऊ के अकबर नगर में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई, 1800 मकान ध्वस्त कर दिए। 1800 मकान और 1800 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त हुए, ये सब ध्वस्त कर दिए। विधायक शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ा गया। वाराणसी में 2 होटल ध्वस्त, वरुणा नदी के किनारे बने, ध्वस्त कर दिया। प्रयागराज हिंसा के आरोपी के पंप घर पर बुलडोजर चलाया गया। मतलब सीरीज है बुलडोजर एक्शन की, ऐसी सीरीज है। अब ये देखिए, पर यहां बुलडोजर नहीं, मैं कह रहा हूं ना बुलडोजर कहां चलता है और कहां नहीं चलता है, ये भी एक स्टोरी है अपने आप में। और ये स्टोरी ऐसा भी नहीं है कि हम कोई पहली बार करेंगे, हम कितनी बार कर चुके हैं। और आप जाइए ना, किसी चाय की दुकान पर बैठ जाइए, कहीं खाना खाने बैठ जाइए,
आप टेलीफोन कीजिए यूपी के किसी भी जिले के किसी व्यक्ति को और ऐसे बातें कीजिए कि बुलडोजर का क्या मामला है। यही बात आपके कानों तक पहुंचेगी कि भैया कहीं तो चल रहा है और कहीं तो मुड़ के देख भी नहीं रहा कि क्या है। एक और उदाहरण देखिए, बर्खास्त सिपाही की महलनुमा कोठी में करोड़ों का इंटीरियर, मुश्किल से मिली ईडी को एंट्री, कप सिरप का अवैध कारोबारी, एसटीएफ से बर्खास्त आलोक सिंह। ये कोठी आलीशान है, ये एक सिपाही की कोठी है। देख रहे हैं आप क्या स्थिति है इस कोठी की। बड़े बड़े करोड़पति ऐसी कोठी नहीं बना पाएंगे। लखनऊ के अहिमा मऊ के स्वस्तिका सिटी में कोठा है, ये सोसाइटी है। यहाँ आज तक बुलडोज़र नहीं चला है। यहाँ बुलडोज़र मतलब छाया भी नहीं पड़ी बुलडोज़र की, जबकि यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है और रेड में ये बातें भी सामने आई हैं कि कोडीन की कमाई से ये सब बना है। वो कोडीन, नशे का कारोबार देश ही नहीं विदेशों तक, बांग्लादेश, सऊदी अरब तक ये मामला गया है। इतना महत्वपूर्ण मामला, लेकिन यहाँ बुलडोज़र नहीं चलने वाला है। आरोप यही लग रहे हैं, सिपाही साहब का नाम है आलोक सिंह। इस लेवल पर कोई सरकार उतर जाएगी, आपने सोचा है कभी? और सिस्टम के दिमाग में फिर तो घुसेगा घुसेगा भाई। जब आलोक सिंह की इस कोठी पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो मेरठ में वो जो दलित माँ बेटी के साथ में भयावह अत्याचार का आरोपी है राजपूत समाज का, फिर उसके यहाँ क्यों चलेगा? ये सारी बातें ऐसे ही उभर करके सामने आती रहती हैं। अब इसके बाद अगला देख लीजिए आप, बनारस में बुलडोजर एक्शन। मतलब दनादन बुलडोजर एक्शन होते हैं, लेकिन जहां नहीं होना वहां नहीं होता है। बनारस में बुलडोजर एक्शन लिया, 52 बीघे की प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया, 7 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ये देखिए जोन 3 और जोन 5 ये बुलडोजर यहाँ दिख रहा है। ये बुलडोजर आलोक सिंह के घर नहीं दिखेगा। ये बुलडोजर मेरठ के सरधना में दलित के साथ भयावह अत्याचार के आरोपियों के घर नहीं दिखेगा। इस बुलडोजर की मियाद तय हैं। अब आगे देख लीजिए, ये एक और मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये रजिस्ट्री में रास्ता, मौके पर दीवार, जौनपुर के दमन बड़ी इंस्पेक्टर की कुर्सी भी गई। ये देखिए, यहां भी बुलडोजर नहीं चलेगा। ये है लखनऊ की स्वस्तिका सिटी, इनका नाम है विनय सिंह। इनका नाम ध्यान रखिएगा, विनय सिंह। इनके ऊपर आरोप है कि ये दीवार उठवा रहे थे, ये जबरदस्ती। देखिए, रजिस्ट्री में रास्ता है, मौके पर दीवार उठा दी ये इन्होंने, विनय सिंह ने। जौनपुर के दबंग की लखनऊ में गुंडागर्दी, इंस्पेक्टर की कुर्सी गई। जब हल्ला हुआ, इसमें पहले हुआ ये था कि ये विनय सिंह है, ये दीवार उठा दी, रास्ते पर रास्ता बंद करा दिया इन्होंने। कहा ना ना, इधर से कोई नहीं जाएगा, रास्ता हमारा है, जैसे पिक्चरों में आप देखते होंगे। उसके बाद जब आम लोगों ने शिकायत की, विरोध किया, तो उन्होंने कहा लो फोन पे धनंजय सिंह से बात कर लो। मामला जब पुलिस में गया तो पुलिस ने उल्टे पीड़ितों पर ही एफआईआर कर ली। जब हल्ला बचा, मीडिया ने दिखाया, तब जाकर के ये पुलिस को लगा कि नहीं मामला ये तो बड़ा तूल पकड़ रहा है। तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई, विनय सिंह, धनंजय सिंह। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। यहाँ पर इस पूरी स्वस्तिका सिटी में कई जगहों पर आरोप हैं कि सरकारी रास्ते पर कब्जा है, यहाँ बुलडोज़र घुसा तक नहीं है। यही सवाल उठ रहा है कि मेरठ में फिर नहीं चलेगा, क्योंकि बुलडोज़र को आदत नहीं ऐसे रास्तों पर चलने की। आरोप ये भी लग रहा है कि बुलडोज़र सरनेम देख के चलता है, नाम के पीछे क्या लगा ये चेक कर लो, उसके बाद बुलडोज़र बाहर निकलेगा, वरना वो गोडाउन में पड़ा रहेगा। ये सारे आरोप लग रहे हैं। अब इसके बाद अगला ये देखिए, ये है उमाशंकर सिंह। बुलडोज़र यहाँ भी नहीं चलेगा। ये अखबार क्या लिख रहा है, 60 करोड़ का अवैध खनन, यूपी सरकार को लगाई चपत, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। क्यों नहीं चल रहा है बुलडोज़र यहाँ पर, कोई पूछे तो? तमाम जगहों पर ये मामला है। बलिया का मामला है, गाजीपुर में चल रहा है बुलडोज़र, मऊ में चल रहा है बुलडोज़र, बनारस में चल रहा है। यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? किसने रोक रखा है? फिर वही आरोप कि आपका बुलडोज़र सरनेम देख के चलता है क्या? अब इसके बाद देखिए अगला, ये देखिए करणी सेना। बुलडोज़र यहाँ भी नहीं चलेगा। करणी सेना का सांसद के घर उपद्रव, दरोगा इंस्पेक्टर को भी पीटा करणी सेना ने। मुझे आप दिखा दीजिए कि इन करणी सेना के आरोपियों पर कोई बुलडोज़र चला हो। चैलेंज देता हूं, दिखा दीजिए, कमेंट में नीचे डाल दीजिएगा। अगर कहीं एक भी बुलडोज़र इन लोगों पर चला हो तो आप लिख दीजिएगा। मैं अगले दिन से दोबारा स्टोरी करूंगा, मानूंगा कि मुझसे गलती हो गई थी। आप दिखा दीजिएगा। और नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हुआ ही नहीं, दिखाएंगे कैसे? ये देखिए, सीएम योगी 1 किलोमीटर की दूरी पर दे रहे थे भाषण,
क्या अमर उजाला लिख रहा है, डेट है 27 मार्च 2025। 1 किलोमीटर की दूरी पर योगी भाषण दे रहे थे, दरोगा को पीट दिया, इंस्पेक्टर को पीट दिया, सांसद के घर उपद्रव कर दिया। ये है इस प्रदेश का हाल। अब ये देखिए, ये एटा की कहानी। एटा में भी ठाकुर और दलित समाज आमने सामने है। आगरा, मैं करणी सेना की बात आपसे कर रहा हूं ना, करणी सेना को देखिए, आगरा में इन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है, माफी की मांग की है, बढ़ाई गई सुरक्षा, रास्ते में क्रेन खड़ी कर दी है, लेकिन बुलडोजर यहां भी नहीं चला है। तो यही है पूरी कहानी। मेरठ में अब सवाल इसीलिए उठ रहा है कि ठाकुर का घर तो नहीं चलेगा बुलडोजर, और ये सवाल बीजेपी के लिए कितनी शर्मनाक बात है। आप वोट दलितों का लेते हो, ओबीसी का लेते हो, जहां पर सूखा था, जहां पर कल्याण सिंह के बाद से आप सरकार नहीं बना पाए थे, बहुमत की सरकार 1991 में कल्याण सिंह ने बनाई थी, उसके बाद से सारी सरकारें जोड़ तोड़ की बनी। वहां आपकी 2017 में सरकार अपने बहुमत में इस भरोसे पे आती है कि दलित पिछड़े सबको साथ लेकर के चलेंगे। आप संगठन की बागडोर केशव मौर्य को देते हैं कि वो पिछड़ों को संदेश देंगे, और जब सरकार बनती है तो गद्दी पर बैठा दिए जाते हैं योगी आदित्यनाथ। कहा जाता है कि संत हैं, लेकिन संत की जाति होती है क्या? ये कैसे हो सकता है 17 से 24 तक, 25 तक और 26 आ गया, कंटिन्यू जातिवाद पे आरोप, एक के बाद दूसरे आरोप। कानपुर में हमेशा जब भी बात करता हूं कानपुर का जिक्र करता हूं, कानपुर में दलित सीएमओ पर एक्शन, और डीएम साहब जाति राजपूत, जाति का मैं इसलिए उठा रहा हूं मुद्दा क्योंकि जाति इस समय एक मुद्दा बन गई है। ये सवाल मैंने शुरू में दिखाया था, सवाल था कि ठाकुर इसलिए नहीं चल रहा बुलडोजर, ये अखबारों में छपने लगा है, लोग पूछ रहे हैं, डीएम साहब राजपूत समाज के और सीएमओ साहब दलित समाज के, वहां भी ये सवाल उठे कि दोनों में आपस में विवाद हुआ, पर एक्शन दलित सीएमओ के खिलाफ हुआ। और उसके बाद दलित सीएमओ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आए, फिर भी उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया। जब वो कंटेम्प्ट में जाने के हुए तब जाकर के सरकार को होश आया ये क्या कर रहे हैं, फिर उनको वहां ज्वाइन करने को दिया गया। सवाल वही उठता है कि आप क्या इस तरह से सरकार चलाएंगे? और अगर इस तरह से आप सरकार चला रहे हैं तो जनता क्यों आपको मैंडेट देगी कि वोट सबका लेंगे आप, लेकिन राज कोई और करेगा? ये क्या है, लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है? योगी आदित्यनाथ को सबसे कठिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम बदलता है, हालात बदलते हैं, जब हालात और मौसम बदलते हैं तो ऐसे ही चुभने वाले सवाल आपकी आंखों के सामने होते हैं, और वो आपके चेतन और अचेतन दोनों में गड़ते हैं। 27 निकट है और यही सवाल सबसे विकट है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।